अगेन वेलकम एवरीवन। सो अब हम अपनी कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हुए हैं उस लिहाज से जो टॉपिक्स हैं उसको फर्दर कैरी ऑन करेंगे और देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक्स पे हम मालूमात हासिल करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो आज का जो टॉपिक है दैट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। इट्स नॉट द मूवीज नेम, ठीक है, ये क्योंकि दैट्स आल्सो नेम ऑफ अ मूवी। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये अगर आप अपनी सोसाइटी में अगर आप देखें तो आपको ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो पावर लाइंस हैं उनके ऊपर ये आपको लगे हुए नज़र आएंगे। हम उन ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे हैं जो कि घरों में या इंडस्ट्री में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनका जो स्कीमेटिक सिंबल है इट लुक्स लाइक दैट। हम इस तरह उसको ट्रांसफार्मर्स को ज़ाहिर करते हैं बाय जस्ट लुकिंग इनटू द स्कीमेटिक सिंबल। आप ये देख लें कि इसमें एक जो है वो आप इसे कॉइल कह लें। ये आप सपोज करें कि इनपुट साइड आप देख रहे हैं तो दूसरी जो कॉइल है विच इज़ आउटपुट साइड, ये दोनों सेपरेट है। इनका कोई इस सिंबल के अंदर इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्ट कैसे करती हैं और ये कहना एक फिज़िक्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। हम बजाय उस टॉपिक के डिटेल में जाते हुए मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखें कि दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड, ठीक है। और ये जो दरमियान में आपको ये जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं इसे कोर कहते हैं। कोर का मतलब ये है कि कोई एक मटेरियल है जो कि इस्तेमाल किया गया है। और ये जो मटेरियल है बेसिकली जो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो इनपुट की जो पावर है वो आउटपुट पे वो जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। ज़रूरी नहीं है कि कोर का इस्तेमाल हो। बाज़ जगह पे कोर नहीं होती है तो उस केस के अंदर हम जो भी केसेस हैं उसे हम एयर कोर कहेंगे। अगर आपको याद हो जब हम इंडक्टर्स का चलें एज वी मूव अलॉन्ग वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो अब आप ये देखें कि इसमें से काफ़ी आपको फेमिलियर चीज़ें जो ये जो इमेजेस हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो है पाकिस्तान, इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रांसफार्मर्स हम इस्तेमाल करते हैं तो जब आप गलियों में या सड़कों में हाईवेज़ के ऊपर आपको इस तरह के जो यूनिट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। अब इसको ज़रा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जब इस पे काम किया जाता है तो आप देखें कि बिकॉज इट्स वेरी हाई पावर ट्रांसमिशन पावर लाइंस, ठीक है। तो उसमें जो भी अफराद इस पे काम कर रहे होंगे वो सेफ्टी को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए उस पे उस यूनिट पे काम करते हैं। जैसे आप देखें कि इन दोनों ने ये हेड पहने हुए हैं और इनके जो शूज़ हैं देखें ये सेफ्टी शूज़ हैं। और यहाँ से दिखने में नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन इन्होंने लाजम जो है वो ग्लव्स भी पहनी होंगी। ये तमाम जो मेन चीज़ें हैं ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हैट, ग्लव्स और सेफ्टी शूज़। और मोस्ट लाइकली इन्होंने ग्लासेस भी पहने होंगे या पहनने इन्हें लाजम चाहिए। ये तमाम जो सेफ्टी गैजेट्स हैं इनको सेफ रखेगा। एक्सीडेंटल किसी भी कंडक्टर जहाँ से करंट फ्लो कर रही है
उसको ये अगर टच करते हैं, ठीक है। अगर सेफ ये सेफ्टी गैजेट्स अगर नहीं होंगे तो करंट, यानी कि ह्यूमन इज नथिंग मोर देन अ रजिस्टर। अगर रजिस्टर के तौर पे हम उसे समझ सकते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी से अगर हम उसे एज अ रजिस्टर समझें तो जब हाई पावर करंट उसमें से फ्लो करेगी एज अ, तो यू कैन इमेजिन, हो सकता है अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्लों में, सिटीज़ में आपने या अखबारों में भी आपने कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात सुने होंगे कि जो है वो बिजली का करंट लगने की वजह से इंडिविजुअल की मतलब जो है वो मौत तक वाक़या हो सकती है। क्योंकि ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा सा पिक्टोरियली भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो कहा ये जा रहा है कि ये सपोज करें कि हाई पावर करंट कैरिंग पावर लाइन है, जिसको ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हैं, ठीक है। और जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अ, जो भी अफराद काम कर रहे हैं वी कैन कंसिडर दिस एज अ लोड, ठीक है। तो ये अपने आप को, ये जो सेफ्टी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, हैट हो गया या शूज़ हो गए, ग्लव्स हो गए, तो बेसिकली ये क्या कर रही हैं कि ये इनको सेपरेट कर रही हैं फ्रॉम इधर डायरेक्शन, ताकि किसी भी केस के अंदर अगर उनका हाथ किसी कंडक्टिव वायर के साथ टच होता है तो करंट उनके अंदर से फ्लो ना करे। दैट्स मतलब जो है ना, दैट्स हाउ द प्रोफेशनल्स डूइंग द इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस, दैट्स व्हाट दे डू। दूसरे केस में अगर सेफ्टी का ख्याल नहीं किया जाता है और मतलब तो जो ह्यूमंस हैं जो भी है, दे आर बेसिकली जस्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। उसके केस में करंट बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनके अंदर से फ़्लो करती है। और इस फ्लो की वजह से, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई पावर सप्लाई, ठीक है, तो करंट फ्लो होने की वजह से जो अंदर की जो रेजिस्टेंस है या इम्पिडेंस भी कह सकते हैं, वो जो भी है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी करंट को जो है वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि करंट फ्लो मींस जनरेशन ऑफ हीट, और वो काफ़ी ज़्यादा जिस्म में हीट जनरेट होती है और अज़ा जो है वो बेसिकली मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से वो अज़ा के मेल्ट होने की वजह से, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटने की वजह से जिसम का फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, और जिसकी वजह से उनकी जो है वो जान जो है वो जा सकती है, ठीक है। तो ये क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना कि जब भी आप हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस पे आप काम करें तो मेक श्योर कि यू कीप योर गॉगल्स, ग्लव्स एंड सेफ्टी शूज़ पहन के आप उन पे, एंड ऑब्वियसली विद प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि यही चीज़ें आपके पास हो और आप उससे काम करना शुरू कर दें। चलिए, ये तो नॉर्मली आप कह लें कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिस तरह ट्रांसफार्मर्स पे काम होता है या हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस पे काम होता है, वो इस तरह नज़र आते हैं। अब ये देखें कि ये एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो
टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस हैं, वो पावर ट्रांसमिशन लाइंस पे काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक किस्म का कह लें कि पावर्ड रोबोटिक स्टाइल आर्म्स हैं, उनके एंड पे एक बकेट सी है, और उस बकेट के अंदर वो बहुत ही सिक्योर अपने आप को फील करते हुए अलॉन्ग साइड ऑल द गैजेट्स, हैट है, सेफ्टी शूज़ हैं, ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, और देखें सेफ्टी वेस्ट भी है इन्होंने पहनी हुई। और ये जो है इनका बेसिकली गैजेट केयरिंग किट है जो कि उन्होंने पहनी हुई है। और उसके बाद ये अप्रोच करते हैं अपने आप को इस तरह के टावर्स पे, इलेक्ट्रिकल टावर्स पे, जो भी जिस तरह का भी काम इन्होंने करना हो। और देख लें कि ये हमारा ट्रांसफार्मर की लुक एंड फील इस तरह की है, और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर्स हैं जो स्ट्रीट्स पे या कम्युनिटीज़ में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो इस तरह की उनकी शेप हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो बड़े शहरों में आपको पावर लाइंस जो है वो दे आर ऑल अंडरग्राउंड, तो ट्रांसफार्मर आपको सरफेस पे नज़र आएगा, लेकिन ऑल द अदर हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस आर बेसिकली अंडर द सरफेस। ठीक है जी, तो ये तो हाई पावर ट्रांसफार्मर की बात होगी। ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं, ये लो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं, और ये लैब्स के लिए जो है ना वो इस्तेमाल मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लैब्स में या इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के ट्रांसफार्मर से एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह जो है वो की जाती है। और इस तरह के ट्रांसफार्मर्स अक्सर जो है वो पुराने स्टाइल के जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, जहाँ पे जो जैसे 220 वोल्ट जो है वो इनपुट आके इससे कनेक्ट होती थी, ये इसे फर्दर आउट प्रोसेस करता था फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टू यूज़ द पावर। ठीक है, तो चलें, ये बेसिकली एक हाई लेवल इंट्रोडक्शन हमें मिल गया ट्रांसफार्मर्स के बारे में कि तो जब भी आप कभी ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन। तो अगेन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ट्रांसफार्मर स्कीमेटिक सिंबल जो है वो इस तरह का होता है, और दिस पिक्चर इज बेसिकली शोइंग फेज इंडिकेशन। फेज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, कि फेज क्या होता है किसी भी सिग्नल का। तो ये जो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है, इसमें देखिए ये दो डॉट्स दिखाए गए हैं, और दोनों डॉट्स सेम पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे कि दिस ट्रांसफार्मर इज इन फेज। ठीक है, तो इन फेज का इन शॉर्ट मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये होगा कि जो भी इनपुट पे जो सिग्नल आ रहा होगा अल्टरनेटिंग करंट, तो ये जो सपोज करें इसकी इनपुट है, और ये सपोज करें ये आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, ये इन साइड है और ये लेट्स से ये आउट साइड है। तो ये इन फेज का मतलब है कि दोनों के फेजेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि दो एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन इन फेज हम डिस्कस करें कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इन फेज ट्रांसफार्मर्स। यहाँ पे देखें जो डॉट्स हैं बिल्कुल अपोजिट है। इस तरह के केस में ये कहेंगे 180 आउट ऑफ फेज। 180 आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, इसका समझ लेते हैं कि ये इनपुट का सिग्नल है आपका, तो आउटपुट का जो सिग्नल है आपका, इसको मैं चलो डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि सेम पिक्चर, तो ये आउटपुट और सिग्नल आपका 180 आउट ऑफ फेज है, ऐसे नजर आएगा। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड 180 आउट ऑफ फेज। जैसे कि हम जानते हैं ये आपका 0 है, ये आपका 90 है, ये आपका 180 है। तो तो इनपुट पे देखें सिग्नल, क्योंकि आपका यहाँ से स्टार्ट को हो रहा है, तो आउटपुट सिग्नल आपका यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 180 आउट ऑफ फेज।
So transformers separates input power from the output. This isolation also achieves safe use of electricity. तो क्योंकि जैसे बताया कि इनपुट की जो कॉयल है ट्रांसफार्मर की वो आउटपुट से सेपरेट होती है, कनेक्टेड नहीं होती, तो दिस आल्सो बेसिकली अचीव्स कि एक जो है सेफ्टी एज वेल. A transformer can also be used to block DC voltage. तो यानी कि इनपुट पे अगर कोई वोल्टेज आ रही है जिसका के पास डीसी कंपोनेंट है, तो ये ट्रांसफार्मर कैन आल्सो ब्लॉक द डीसी एज वेल. और इसके बारे में हम जब हम कैपेसिटर्स के बारे में बात कर रहे थे तो आपको याद हो तो हमने कहा था कि डीसी ब्लॉक करने का मतलब क्या है. You should understand this. So they can also block the DC component in the input voltage. Our transformer can also be used to block DC voltage. Sorry for that. इसको read it कर दिया मैंने. ये देखें, a transformer with a 180 degree phase shift. Again, by just looking into it, ये देखें ये आपकी input है, ये 180 आउट ऑफ फेज है और ये उसका लोड आपका कनेक्ट किया गया है, और ये जो है इन फेज ट्रांसफार्मर है. सिमिलरली अ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू प्रोड्यूस नो फेज शिफ्ट. तो चलें अब ये एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इट्स सेइंग, द एग्जांपल, अ पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस 8500 volts यानी कि 8.5 kilovolts at 10 amperes. The power lines have 100 ohms of resistance. What is the power loss of the line? तो पहले जो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप जैसे यहाँ पे देखिए कि दे एक्सट्रैक्ट ऑल द पैरामीटर्स, और जो है ना वो उसको एज अ सिंबल प्रॉपर जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि हमने पावर जो है वो फाइंड करनी है, द पावर लॉस. करंट जो है वो 10 एम्पियर है, ठीक है. वोल्टेज जब हमें पता होगा तो तभी हम जो है वो बाकी पावर की कैलकुलेशन कर सकेंगे, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई, वी ऑलरेडी नो दैट. और जो रेजिस्टेंस है पावर लाइंस की वो 100 ओम्स है. तो इसको ज़रा थोड़ा सा पिक्टोरियल लुक भी देते हैं और इसके बारे में हम ज़रा देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या डिस्क्राइब कर रही है. तो प्रॉब्लम ये डिस्क्राइब कर रही है कि ये आपकी जो है बेसिकली वोल्टेज सोर्स है AC, ठीक है, जो कि पावर लाइन है आपकी. और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें रेजिस्टेंस है, ये आपका लोड है, आप कह लें जो भी है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस या मिक्स जो भी है ये आपका. और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है अब वो 10 एम्प है, ठीक है. ये जो रेजिस्टेंस है इन्होंने दी है 100 ओम. ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन की. अब ये चलें इसको, तो बेसिकली पिक्टोरियल इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है जी. तो इसमें आप देख लें कि तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो इस लिहाज से उन्होंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की वो टर्म है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है. तो ये एक बहुत ही, मैंने भी ये टर्म इस्तेमाल की है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है. देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन है इट्स बेसिकली अ कंडक्टर, एक वायर है, एक वायर है या एक मीडियम है हमारे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग वायर. इट्स अ मीडियम, अ ट्रांसमिशन लाइन इज अ मीडियम. ये मीडियम जो है वो कंडक्टर भी हो सकता है, ये वायरलेस भी हो सकती है, द मोस्ट कॉमन वंस, ठीक है. तो ये जो मीडियम है इट बेसिकली कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. जो भी मीडियम
used, any medium used to transmit, transmission means to transmit information from source A to B is a transmission line. ठीक है, ये आपको इस चीज़ में काफ़ी मतलब जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन हम कहते हैं। जैसे आजकल वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं तो उसमें एयर जो है इज़ द मीडियम यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टावर्स टू द सेल फोन्स। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरी बात ये की गई है कि नॉर्मली कोई किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें कि उसके अंदर लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, ठीक है, तो जो पावर लाइंस आती हैं तो उसमें हम सिर्फ एक लाइन की बात करेंगे जो करंट को कैरी कर रही है। उसके अंदर जो लॉसेस हैं दे आर मॉडल्ड लाइक दैट। और यही यूनिट अपने आप को रिपीट करेगा, अगेन अ रेजिस्टर एंड इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। तो ये कॉमनली नोन कंडक्टिव ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल है जो इस तरह जो है हम जाहिर करते हैं। तो ये आप देख लें कि जो भी वोल्टेज सोर्स है पावर को जो कैरी करेगी वो घरों के लिए पावर हो या आप जैसे सपोज करें आप इलेक्ट्रॉनिक्स या घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को ऑन करने के लिए आप वायर लगाते हैं तो वायर दैट वायर इज़ आल्सो इज़ काइंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। तो उसका जो एक्चुअल मैथमेटिकल जो मॉडल है, ये जो मैथमेटिकल सर्किट मॉडल है वो इस तरह का है। तो ये देख लें कि इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके इंडक्टेंस है तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जिसकी वजह से उसकी जो इनपुट पावर है, जो जो पावर यहाँ पे है, इट विल बी दीज पावर्स विल बी लॉस्ट लाइक दिस। तो जब अक्सर हम पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं कि हमारे इतने परसेंट ट्रांसमिशन लॉसेज हैं तो वो उसका मतलब यही है कि ये जो कंडक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ द लॉसेस इन देयर, इसको अवॉइड करने की भी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन उसमें बगैर जाए हुए। सो जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पी को फाइंड करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो पी हमने फाइंड करना है और सर्किट के लिहाज से आपको पहले मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, दिखा दिया था कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। चलें यहाँ पे दोबारा इसे ड्रॉ करके ताकि ये कि आपको समझने के लिहाज से आसानी रहे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्किट लाइक कि ये रजिस्टर है और ये इसे में हमने इसे आर एल कहा था। ठीक है, इसे आर एल कह दें, ये आपकी 100 ओम की रेजिस्टेंस है और 10 एम्प जो है वो इसमें से जा रही है। तो अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स फार्मूला, V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V ओवर R, अगेन E इज इक्वल टू V। और इसमें आप 10 एम्प और रेजिस्टेंस आपकी जो वो 100 है, तो वोल्टेज E विच इज इक्वल टू V आपके पास 1000 वोल्ट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। वंस यू हैव द वोल्टेज तो जो पावर लॉस आपका होगा इज नथिंग मोर देन P इज इक्वल टू आई वी या वी आई, जिस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो इसमें 10 एम्प्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 volts, the voltage drop across the resistance of transmission line, और ये 10,000 वाट का जो लॉस है आप जो है वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस।
तो जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहे हैं उसके बारे में आपको टेस्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस किया, उसका जो अप्रॉक्सीमेट मॉडल है उसके बारे में डिस्कस किया, और हमने पावर लॉस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन उसके बारे में डिस्कस किया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि उसमें ज़रूरी है कि आप उसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो। एनी क्वेश्चंस यू हैव इन माइंड, प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड वी विल डिस्कस इन आवर Q&A सेशन। ठीक है जी, तो ये हो गया। सो लेट्स कैरी ऑन। और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई भी पैरामीटर कैन बी अननोन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन टू यू। तो उसका तरीका यही है कि जस्ट एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, पुट इट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, और उसमें जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे इस तरह लिखें, किसके बारे में पूछा गया है वो क्वेश्चन करें, सर्किट्स को मॉडल करने की कोशिश करें जस्ट लाइक दैट। और सिंपल फार्मूलाज हैं, ओम्स लॉ है, पावर का फार्मूला है या बाकी फार्मूलाज हैं, और उसको इस्तेमाल करते हुए आप आराम से क्वेश्चंस का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस फिगर के अंदर एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, because the input is not connected with the output, so that's why it's an isolation transformer, prevents electrical shock by isolating the equipment from ground. तो again इसका safety aspect है जो कि a transformer can be used to step, अच्छा safety aspect है जो कि यहाँ पे दोबारा जो है वो पिक्टोरियली पिक्चर भी है और साथ इसको डिस्क्राइब भी किया गया है। अच्छा, a transformer can be used to step up or step down the input voltage. अच्छा, स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब क्या है ये ज़रा समझना इम्पोर्टेंट है। स्टेप अप का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ही ग्राफ में मैं शो करता हूँ कि सपोज करें कि इनपुट वोल्टेज आपका आर्बिट्रेरी में वोल्टेज ले रहा हूँ, कभी ये है, तो स्टेप अप का मतलब ये है कि सपोज करें इन फेज है तो आप इस वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स बाय स्टेप अप। ठीक है जी, तो देखें इनपुट वोल्टेज आपकी कम थी लेकिन आपको आउटपुट वोल्टेज आपकी ज़्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप अप। दूसरे केस के जो है वो आपका स्टेप डाउन है। तो स्टेप डाउन का मतलब क्या है कि आपकी जो इनपुट वोल्टेज है सपोज करें कि वो काफ़ी ज़्यादा है, आउटपुट वोल्टेज आपकी जो है वो और आपके पास सॉरी आउटपुट वोल्टेज आपकी इनपुट वोल्टेज से वो कम है। जैसे कि आप यहाँ पे आर्बिट्रेरली यहाँ पे इसे कहेंगे स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए ट्रांसफार्मर को हम जो है वो स्टेप अप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टेप डाउन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ में आप देखें, आपको क्लैरिटी के लिए कि देखिए जो घरों में या इंडस्ट्री के अंदर जो इनपुट वोल्टेज आती है दैट विल बी 220 वोल्ट। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के लिहाज से या नॉर्थ अमेरिका में 120 वोल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली एसी वोल्टेज वो आती है। ठीक है, अब इस वोल्टेज को आपने इस्तेमाल करना है टीवी को ऑन करने के लिए, मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, अप्लाइंसेस में लिख सकता हूँ यहाँ पे, उनके लिए इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, तो या और कई चीज़ें उनके लिए आपने इस वोल्टेज से वो वोल्टेज हासिल करनी है जिससे आप अपना जो इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप इस्तेमाल कर सकें, या जैसे कंप्यूटर्स भी हैं। ठीक है, अच्छा होता ही है कि चलिए कंप्यूटर्स का पहले बात करते हैं। कंप्यूटर्स की अक्सर जो वोल्टेज है जो कि उसकी जो आईसीज इस्तेमाल करती हैं, आपको पहले भी बताया था, वो 5 वोल्ट
मोस्ट कॉमनली होती है या 3.3 वोल्ट होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। अब आपने ये वोल्टेज इस्तेमाल करनी है टू कन्वर्ट इट टू 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट्स। तो उसका तरीका ये होता है कि इसमें ब्लॉक डायग्राम के तौर पे मैं आपको शो करता हूँ कि ये आप इसे करेंगे स्टेप डाउन, ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्मर्स मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से आप इसे स्टेप डाउन करेंगे, इसको फिर आप कन्वर्ट करेंगे डीसी, ठीक है जी, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट डीसी, एंड देन यू कैन यूज़ दैट। और ये सारा जो पोर्शन है, दैट्स वाई यू हैव अडेप्टर्स। लैपटॉप में अगर अक्सर आप देखें तो अडेप्टर्स होते हैं जो कि बड़ा सा यूनिट होता है इस मतलब कंपैरेटिवली, और उसके बाद एक वायर जो है वो लैपटॉप को जा रही होती है। तो ये बेसिकली काम कर रहा होता है। अडेप्टर विल बेसिकली स्टेप डाउन द हाई इनपुट पावर टू द पावर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर्स। और इसी तरह जो है ना वो तकरीबन जब हम अप्लाइंसेस की बात करते हैं या टीवी की बात करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसी तरह के हाई लेवल ब्लॉक्स या सर्किट्स आप कह लें कि वो इस्तेमाल होते हैं जो कि हाई इनपुट पावर को कन्वर्ट करते हैं टू द यूजेबल voltages required by the electronics. Okay, let's carry on with the slides. An isolation transformer does not step up or step down the voltage. तो जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली स्टेप आउट और स्टेप डाउन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का सिंबल अगर आपको नज़र आए तो ये जो है इट्स नॉट बीन यूज टू स्टेप आउट और स्टेप डाउन द वोल्टेज, ठीक है। एन ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये टर्म है, ये कीवर्ड है। एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन अप्लाइड वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। It is a special type of transformer in which the primary and secondary windings are both part of the same core. अब ये देखें, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कोर है, इनके मटेरियल होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो वाइंडिंग्स हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम कोर, ठीक है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के केस के अंदर जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, the primary and the secondary windings, they are part of the same core. An auto transformer is a special type of transformer used to step up or step down the voltage. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, जिस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसको जो है सिंबल के तौर पे ऐसे जो है वो जाहिर किया जाएगा। इसको आसान याद करने के लिहाज से वो ये है कि दे आर ऑन द सेम कोर, तो इसका सिंबल ऐसे नहीं होगा, इट विल लुक लाइक दिस। जब स्टेप डाउन है तो जो इनपुट की जो लाइन है वो हायर होगी आउटपुट की लाइन से, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ स्टेपिंग डाउन अ वोल्टेज। जब जो इनपुट कनेक्शन है वाइंडिंग के ऊपर या कॉइल के ऊपर वो नीचे है आउटपुट के कनेक्शन से, तो इसे हम कहेंगे इट्स अ स्टेपिंग अप वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर। ये एक वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है। वेरिएबल ये नॉब है जिसको आप मूव करके आप इसकी बेसिकली वो एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने इसे इस पॉइंट को आपने कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अ वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर मूविंग द आर्म वेरीज द टर्न्स रेशियो producing a change in the voltage across the load. The output voltage can be varied from 0 to 130 volt AC. तो अगेन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो वोल्टेजेस हैं वो तकरीबन 120-130 वोल्ट्स AC इनपुट होती है। तो ये जो पॉइंट है आप वेरी कर सकते हैं, यू कैन मूव अप एंड डाउन और डिपेंडिंग ऑन के कितने टर्न्स आपको आउटपुट पे चाहिए, तो यू कैन
vary the auto transformer up to the required amount of voltages. तो ये एक वेरिएबल ऑटो ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे शो किया गया है. तो चलिए जी, आज के लेक्चर में यू हैव लर्नड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर्स. आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को किस तरह का ट्रांसफार्मर होगा. ऑटो ट्रांसफार्मर से हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस जब हम कहते हैं तो वो उससे हमारी क्या मतलब होती है. ट्रांसमिशन लाइन का जो अप्रॉक्सीमेट मॉडल है वो कैसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है. और जो नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर्स हैं या जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हाई पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर उस पर हमने काम करना हो तो उसकी सेफ्टी गैजेट्स की मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है. तो ये दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और इंशाल्लाह वी विल कैरी ऑन learning on selected topics.